डॉक्टर सुशील विजय। मैं एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ और दिल्ली में स्थित हूँ। फिलहाल मैं दिल्ली में दिल्ली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के साथ कार्यरत हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ शियाटिका के बारे में, कमर दर्द। आप में से बहुत लोगों को एक कॉमन तकलीफ होगी कि कमर में दर्द हुआ और वो दर्द कमर के सहारे जांग से उतरता हुआ पैरों तक गया और पैरों की उंगलियों तक गया। एकदम बिजली का झटका सा लगा, एक करंट सा लगा। ये क्या है? आम भाषा में मरीज को इस बात को समझाने के लिए अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं कि ये शियाटिका का दर्द है। शियाटिका क्या होता है? शियाटिका या शियाटिक क्या होता है? कमर में कई जगह से रीढ़ की हड्डी में से छोटी छोटी नसें निकलती हैं और करीब 5 नसें मिलके एक मोटी सी नस का गुच्छा बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं शियाटिक नर्व। ये शियाटिक नर्व लोअर लिम्ब, जिसे हम कहते हैं दोनों पैरों का जो हिस्सा है हमारा, उस जगह की सबसे मोटी नस है। ये नस का काम क्या है? ये नस पैरों में इलेक्ट्रिक सेंसेशन जैसी जो हमारी टेंडेंसीज, हमें कुछ पता लगता है, गरम ठंडा कुछ चुभा, तो ये जो एहसास हमें चीज़ों का होता है, फील जो होता है, ये हमें इस नस के, अगर ये नॉर्मल है तो ही होगा। अगर ये नस मारी जाएंगी तो ना तो हमारी मांसपेशियां काम करेंगी, ना हमें किसी चीज़ का सेंसेशन होगा। तो हम इसे कहते हैं मोटर और सेंसरी फंक्शन दोनों ही हमारे खराब हो जाएंगे अगर हमारी ये नसें मारी जाती हैं तो। अब ये दर्द जो है, सबसे कॉमन हम ये देखते हैं कि ये शियाटिका का दर्द या शियाटिक नर्व का दर्द होता किस वजह से है। आमतौर पर ज्यादातर लोगों में देखा जाता है कि शियाटिक नर्व जो है वो किसी किसी जगह पे डिस्क जो हमारी कमर में है वो बाहर निकलती है और नस को दबा देती है। अब ये डिस्क बाहर निकली क्यों? डिस्क के बाहर निकलने के बहुत सारे कारण होते हैं। डिस्क एक बहुत ही लचीली एक परत है जो हमारी दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में रखी हुई है। अगर ये डिस्क किसी भी वजह से अपनी नॉर्मल जगह से बाहर निकल जाती है तो जो भी आसपास की नसें होंगी ये उन्हें दबाव बना सकती है। जिस नस पे ये दबाव बनाएगी उसी नस के थ्रू, उसी नस के रास्ते में हमें दर्द शुरू हो जाएगा। जैसे आप इस तस्वीर में देखिए, यहाँ एक तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ लिखा है L1, L2, L3, L4, L5, S1। क्या मतलब है इनका? L1 का मतलब है ये जो L1 नर्व है, ये जो नस है, ये इस हिस्से को सप्लाई करती है। यानी L1 का जो काम करने का जो रीजन है, जो एरिया है, वो ये है। L2 इस तरह से L2 अपने क्षेत्र में काम करेगी। तो मान लीजिए किसी की कमर में कोई डिस्क निकली और उसने L1 को, नस को दबा दिया, तो उसका जो L1 का एरिया है, जो उसकी जांग से लेके नीचे तक पैरों तक आ रहा है, L1 के हिस्से में उस मरीज को तकलीफ होगी। तो कारण कमर में है लेकिन दर्द पैरों में आएगा। अगर इसी तरह से किसी की L3 दब गई या L4 की नस दब गई तो जहां L4 लिखा है उस जगह मरीज को तकलीफ आएगी। तो मरीज हमें क्या कहता है? कमर में दर्द था, जांग के सहारे नीचे उतरा, पैरों में गया, झंझनाहट होती है, करंट लगता है, चींटियां चलती हैं। ये सब मरीज की कॉमन तकलीफ होती है। इस बीमारी का ज्यादातर केसेस में बताया जाता है कि इलाज ऑपरेशन ही होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर मरीज को इसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे मरीज, या मैं ये कहूंगा कि 70 से 80%, 90% तक मरीज हम बिना ऑपरेशन के इसमें मरीजों की तकलीफ को हम हटा सकते हैं। इस समय, अगर आज के समय इस बीमारी की मैं बात करूं, शियाटिका की, तो लगभग बहुत बड़ी जनसंख्या इससे प्रभावित है। इसके लिए जो मेरे पास एक इलाज है, जो बहुत सारे डॉक्टर, हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जो बहुत सारे लोग इस ट्रीटमेंट को दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं गेट इंजेक्शन या डिस्टल सोडियम चैनल ब्लॉक। ये इंजेक्शन, आपको जान के हैरानी होगी कि ये इंजेक्शन कमर में नहीं लगता है। ये इंजेक्शन आपकी एड़ियों के पास लगता है, एंकल जॉइंट जिसे हम कहते हैं, गट्टे का जॉइंट। तो एंकल जॉइंट में जिस तरफ आपको तकलीफ है, मान लीजिए मरीज को तकलीफ है कमर में और उसके दाहिनी तरफ के पैर में दर्द उतर रहा है, तो ये दाहिनी तरफ के एंकल में कुछ खास जगह होती है जहां पे इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इंजेक्शन लगाने के 15 मिनट बाद से लेके लगभग 48 घंटे तक इन दर्द के फेज में इंप्रूवमेंट देखा जाता है। और जब जैसे जैसे मरीज को इंप्रूवमेंट होता जाता है, उसी तरह से नसों के ऊपर का सूजन, दबाव, ये सब हटता जाएगा, मरीज ठीक होता जाता है। तो हमारा पर्पस देखिए बहुत सिंपल है कि हमें मरीज को, मरीज का जो एक्सरे है या मरीज का MRI है, हमें ट्रीटमेंट उन्हें नहीं देना है, हमें ट्रीटमेंट देना है मरीज को, मरीज की तकलीफों को। जो भी कमर की तकलीफ होती है, ये तकलीफें बढ़ती किस लिए हैं? क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप व्यायाम नहीं करते। एक्सरसाइज सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है किसी भी बीमारी के लिए। अगर आप हड्डी विभाग की बात करते हैं तो एक्सरसाइज करेंगे, जोड़ लचीले रहेंगे, जोड़ ठीक रहेंगे, तकलीफें नहीं होंगी। लेकिन हमें पता है, हम अपनी रूटीन लाइफ के साथ, डेली लाइफ के साथ हम इतने बिजी हो चुके हैं कि एक्सरसाइज तो लगभग हम भूल चुके हैं।
यही रीज़न है कि जोड़ों में, हड्डियों में इतनी तकलीफें बढ़ने लगी हैं। तो ये जो शियाटिका है, इसका एक ट्रीटमेंट है कि आप एंकल के आसपास इंजेक्शन लगाएं। ये इंजेक्शन बहुत हद तक मरीजों को दर्द से निवारण कर देता है। दर्द ठीक हो जाता है तो हम मरीज को उसके बाद कुछ तरह की खास दवाइयाँ देते हैं, कुछ एक्सरसाइज सिखाते हैं। एक्सरसाइज, मैंने पहले भी कहा, एक्सरसाइज सबसे बड़ा इलाज है आज के समय में किसी भी तरह के नस के दबाव को लेकर। तो अगर आप इस तरह की किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं और इस बारे में और भी डिस्कशन करके जान सकते हैं बातें। बहुत बहुत धन्यवाद।